हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। क्या आज आपको भी यह कथा मिली है? आज इस कथा में एक गुप्त संदेश छिपा हुआ है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक गुप्त संदेश है जो केवल चुने हुए लोगों तक पहुंचता है। क्या आप उन चुने हुए लोगों में से एक हैं? क्या आप इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं, जो आपके इस जीवन को बदल सकता है? अगर हाँ, तो अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन का बहुत ही शानदार अवसर है। वास्तव में विश्वास करें कि यह आपके जीवन को बदलने का आखिरी मौका हो सकता है। तो चलिए आज के इस दिव्य कथा में की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि महाराज जी और श्री हनुमान जी ने हमारे लिए क्या गुप्त संदेश भेजा है। सबसे पहले जानते हैं कि इस गुप्त संदेश की शुरुआत कैसे हुई। यह गुप्त संदेश हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। हो सकता है कि सदियों से हमारे साधु संतों ने गुप्त संदेशों के माध्यम से मानवता को सही राह दिखाई हो। इसी तरह आज भी श्री महाराज जी की जो श्री हनुमान जी के अवतार हैं, हमें कई गुप्त संदेश भेजते हैं जिनका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। यह संदेश हमेशा सभी के लिए नहीं होते, बल्कि केवल उनके लिए होते हैं जिनमें इन्हें समझने और आत्मसात करने की क्षमता होती है। तो यह था आज का सफ़र शानदार होगा। तो इस संदेश की कहानी एक गुफा से शुरू होती है। यह गुफा हमारे अंदर के इस अंधेरे का प्रतीक है जिसे हमें पार करना है। गुफा में प्रवेश करने वाला ही सच्चे प्रकाश का अनुभव करता है और यही प्रकाश हमारे भीतर छिपा दिव्यता को प्रकट करता है। यह दिखाता है और अपने दरवाजे खोलता है। आइए यहाँ इस संदेश में जानते हैं कि श्री हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। कई भक्तों को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखने वाले हनुमान जी कई उत्साही भक्त बताते हैं कि हमने सपने में श्री हनुमान जी को देखा है। मैंने देखा जिसमें श्री हनुमान जी ने हमें एक बहुत ही अंधेरी गुफा में बहुत ही अद्भुत ध्यान मुद्रा में दर्शन दिए। और कई लोगों के संदेश हम तक पहुँचते हैं कि हमने इसी सपने को कई बार देखा है। इसीलिए यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक गहरा सच है। संदेश यह है कि हनुमान जी केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक नहीं हैं, वे अटूट ध्यान और भक्ति के अवतार भी हैं। उनकी ध्यान मुद्रा हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने मन की गुफा में नहीं उतरते, तब तक भीतर की यात्रा ही सच्चे ज्ञान तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। तब तक हम अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं समझते। याद रखें, हनुमान जी ने अपनी शक्ति को तब तक पहचाना जब तक उन्होंने अपनी आत्मा की दिव्यता को समझा। इसी तरह यह संदेश हमें अपनी छिपी क्षमता का एहसास कराने के लिए कहता है। यह हमें अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। आइए जानते हैं बाबा महाराज जी आज के दिव्य कथा में हमारे लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। अब यहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक सवाल उठता है कि संदेश को कैसे सुने और समझें करने की क्षमता होनी चाहिए। आखिर इस संदेश में हम अपने जवाब कैसे पा सकते हैं? आइए जानते हैं बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा जिनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं है। उनकी मुस्कान हमें यह बताती है जीवन में सच्ची खुशी कहाँ से आती है। वो कहते हैं कि प्यार ही सब कुछ है, प्रेम में डूबे तो हर बाधा अपने आप मिट जाएगी। यह संदेश हमेशा याद दिलाता है कि हर इंसान में दिव्यता है, लेकिन इसे देखने के लिए आस्था और समर्पण की आवश्यकता है। बहुत से लोग के इस सवाल को जान लेते हैं, लेकिन सपने में श्री हनुमान जी को गुफा में देखते हैं।
आखिर इस सपने के माध्यम से हमारे जीवन में उस गुफा का सीधा अर्थ क्या है और यह आपके लिए कैसे एक अंतिम अवसर है। यहाँ से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। देखिए, सपने में कई लोग श्री हनुमान जी को एक गुफा के अंदर ध्यान करते हुए देखते हैं। तो यह गुफा क्या है? यह हमारे जीवन में चुनौतियों का प्रतीक है। यह एक प्रतीक है कि हर इंसान अपने जीवन में एक गुफा से होकर गुजरता है। इस गुफा के अंदर भय, संदेह और असुरक्षितता है, लेकिन जब आप इसे पार करते हैं तो अंत में एक प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा का जागरण है। यही सच है। एक गुफा संदेश है, लेकिन यह मौका सभी को नहीं मिलता है। यह मौका उन्हीं लोगों को मिलता है जो साहस और विश्वास के साथ अपने डर का सामना करते हैं। यह आखिरी मौका है। आइए जानते हैं कि इस संदेश को अपनाने का कौन सा तरीका है जिससे हम इस संदेश को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपनाओगे यह गुप्त संदेश? यहाँ हम आपको 5 साल कदम पीछे चलते हैं जो निश्चित रूप से आपको सही दिशा में ले जाएंगे। पहला तरीका है कि हर दिन 10 मिनट के लिए मौन में बैठो और अपने विचारों को समझो। महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन उसके मन में कई विचार आते हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि इसका विश्लेषण और आकलन करने के लिए आपको कुछ समय अपने लिए निकालना होगा। आप क्या करेंगे? कम से कम 10 मिनट के लिए अपने दिमाग में आने वाले सभी विचारों का विश्लेषण करें और यह पहचानने की कोशिश करें कि उनमें से कौन सा विचार आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। यह वास्तव में ध्यान की एक विधि है, इसीलिए सबसे पहले आपको यह करना होगा कि हर दिन ध्यान और आत्मनिरीक्षण करने के लिए अपने लिए कुछ समय निकालें। आप इसे 5 मिनट यहाँ तक कि 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं और जब धीरे धीरे यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है तो आप समय अवधि सीख सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है दूसरा स्टेप। दूसरा कदम महाराज जी से जुड़ा है कि बाबा नीम करोली जी की तरह सभी के लिए प्यार और दया है। आपको प्रेम और करुणा की भावना को बनाए रखना होगा, यानी आपको प्रेम और करुणा का प्रसार करना होगा। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति समय समय पर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए हमेशा तैयार रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। यह बात 100% सत्य है। महाराज जी आपसे कहते हैं कि इसकी सत्यता पर विचार करें और इस पर पूर्ण विश्वास करें। इसलिए आपको यहाँ पर कुछ समय दूसरों के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं क्या है तीसरे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि आज आपके दिल में जो भी डर रहता है, चाहे वह किसी भी तरह का डर हो, आपको उन डर का सामना करने से बचना नहीं चाहिए। आपको अपने जीवन में किसी भी भय को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अपने देवता से जुड़ने के लिए साथ साथ जीवन के सभी भय से डर जाते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि भय से डरना नहीं चाहिए, उनका सामना करना सीखना होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से सिखाता है कि आपको अपने इष्ट पर कितना विश्वास है। और जो लोग इस पर विश्वास करते हैं और अपने इष्ट को पहचानते हैं, वे हमेशा इस डर से परे जाते हैं। नरात्मकता और उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं घेर सकती। आइए जानते हैं क्या है चौथा रास्ता। देखिए, चौथा रास्ता महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी हनुमान जी से प्रेरणा लें। जिस प्रकार आपने हनुमान जी के चरित्र को अब श्री रामायण में जीवंत होते देखा है, उसी प्रकार प्रत्येक समर्पित भक्त को श्री हनुमान जी की तरह उनके आत्मा से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि ईश्वर की शक्ति ने इस ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कौशल दिया है जो द्वितीय है, जो किसी और में मौजूद नहीं है।
हर इंसान का अपना एक हुनर होता है और इसीलिए बस अपने अंदर की ताकत को याद रखें। जो व्यक्ति जीवन में उस कुशलता को पहचान लेता है वह जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाता है। और पांचवा रास्ता वही है जो महाराज जी कहते हैं कि हमेशा भगवान में विश्वास रखो। अपनी यात्रा और अपने उद्देश्य पर हमेशा अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। जो लोग अपनी यात्रा और अपने उद्देश्य से विमुख हो जाते हैं ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। इसीलिए महाराज जी आपको शिक्षा के इन 5 स्तंभों को जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। आपको अपने जीवन में इन बातों का पालन करना होगा। आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे। आइए जानते हैं कि आप इस गुप्त संदेश के लिए चुने हुए गए हैं या नहीं। देखिए, यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता। यह केवल उन लोगों तक पहुंचता है जिनके पास जागृति का बीज आपके अंदर भीतर मौजूद है। अगर आप यह संदेश सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चुने हुए लोगों में से एक हैं। इसीलिए यह कथा आप तक पहुंची है। लेकिन यहाँ पर आप पर निर्भर है कि आप इस संदेश को स्वीकार करते हैं या इसे अनदेखा करते हैं। ध्यान रखें कि जीवन आपको बार बार अवसर नहीं देता है। यह आपका आखिरी मौका हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में किसी भी अवसर को ऐसे ही दूर ना होने दें। और इसमें महाराज जी का अंतिम संदेश यह है कि आप जागें, उठें और आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन का कोई ठहराव नहीं है। तो क्या आप अपने भीतर की इस दिव्यता ऊर्जा से गुजरने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने डर, असुरक्षा और संदेह को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? जागो, इस प्रकाश की ओर बढ़ो जो तुम्हारी आत्मा में छिपा है। याद रखें, यह एक गुप्त संदेश है। इसे नज़रअंदाज करना खुद के लिए अन्याय करना जैसा होगा। अब यहाँ आपका फैसला है कि आप इस गुप्त संदेश को अपनाएंगे या सिर्फ इसे अनदेखा करेंगे। चलिए, यह आज का अद्भुत अंक था। हम आशा करते हैं कि यह अंक आप सभी के लिए फलदायी। इस इच्छा के साथ छुट्टी लेने का समय आ गया है और हर दिन की तरह यह प्रार्थना का समय है। लेने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को बुद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें और इस पूरे ब्रह्मांड और समाज का कल्याण करें। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।